इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जिस रिपोर्ट का इंतजार था वो आखिरकार जमा करवा दी गई है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है कि सुप्रीम कोर्ट गुज़िश्ता कई दिनों से इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ नोटिस और मुख्तलिफ टाइम बारगेनिंग के ऊपर जो टाइम लिया जा रहा था और दिया जा रहा था उसके ऊपर भी आखिरकार जो 21 अरब रुपए पंजाब के इलेक्शन के हवाले से जमा करवाने थे उसके हवाले से रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानब से बिल्कुल रिपोर्ट आ चुकी है और इसमें ज़ाहिरी बात है कि जो दरखास्त होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ यही लिखा होगा कि हमें जो है 21 अरब रुपए जो पंजाब के इलेक्शन के हवाले से होने थे वो जमा नहीं करवाए गए। तो सुप्रीम कोर्ट में जिस रिपोर्ट्स का इंतजार था वो मुबैना ज़राए के तौर पे जमा करवा दी गई हैं। और सबसे बड़ी अहम खबर यह है कि स्टेट बैंक के ज़राए के तौर पे भी ये खबर सामने आ रही है कि वुकला लीगल टीम के थ्रू जो है वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है। सेक्रेटरी खजाना के हवाले से जो रिपोर्ट आनी थी 21 अरब रुपए जमा करवाने से, वो रिपोर्ट भी लीगल टीम यानी कि वकला की टीमों के जरिए आज पहुंचा दी गई है। लेकिन आज से इस बात को देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट का जायजा किस तरह लेती है, कितने दिन तक इसको ऑन होल्ड रखती है। लेकिन लीगल जो रेमेडी बनती है, जो कानूनी प्रोसीडिंग बनती है, वो यही है कि चीफ जस्टिस के आगे जब रिपोर्ट पेश की गई तो उसमें कोई अहम नुकात होंगे जिन वजूहात को मद्देनजर रखा जाएगा कि किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर स्टेट बैंक जो है वो पैसे रिलीज नहीं कर सका। सेक्रेटरी खजाना की रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा, इसी के साथ साथ स्टेट बैंक की रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। उसके बाद जो है अगली लीगल प्रोसीडिंग यही बनेगी कि उन वजूहात की बुनियाद के ऊपर जो मुतल्लिका लोग हैं, सेक्रेटरी खजाना हो सकते हैं, वजीर खजाना हो सकते हैं, इसके साथ साथ गवर्नर स्टेट बैंक हो सकते हैं, तो जो उस रिपोर्ट के बुनियाद को जवाब बनाकर उसके खिलाफ जो है तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग होगी। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ और आपसे बताता चलूं कि लीगल प्रोसीडिंग में सबसे पहले ये होता है कि शो काज किया जाएगा, क्योंकि उस रिपोर्ट में उसका जायजे के बाद अब ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद है कि वो कितनी देर ऑन होल्ड रखते हैं इस रिपोर्ट को, कितनी देर इसके ऊपर जायजा लिया जाएगा। हो सकता है कि ये इससे पहले भी हो सकता है, आज भी हो सकता है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट ये है कि जिस रिपोर्ट का इंतजार था वो आखिरकार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वो जमा करवा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट के ऊपर जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो इसका बाकायदा तौर पर जायजा लेंगे। जायजा लेने के बाद उसकी जो लीगल प्रोसीडिंग ये होगी तो जो इसमें मुलव्वस लोग हैं यानी कि पार्लियामेंट के लोग हो सकते हैं, इसमें स्टेट बैंक के गवर्नर हो सकते हैं, सेक्रेटरी खजाना हो सकता है, वजीर खजाना हो सकते हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हो सकते हैं। जिन जिन लोगों ने गफलत बरती है या हुक्म की अदूली की है उनके खिलाफ तौहीन अदालत बढ़ सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि शो काज होगा। शो काज के जरिए उनको नोटिस फायर किया जाएगा कि आपने अदालती हुक्म नहीं माना तो हम आपके खिलाफ ये कार्रवाई करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कानूनी जंग जो है वो इस वक्त बहुत सर उठा चुकी है। आईनी बहरान जो है इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं और कल की मुबैना रिपोर्ट के मुताबिक जो सिक्योरिटीज इदारे हैं, मुख्तलिफ ज़राए के तौर पर यह सामने आ रहा है कि सिक्योरिटीज जो इदारों के सरबराहान हैं उन्होंने भी चीफ जस्टिस से मुलाकात की है। ज़ाहिरी बात है उन्होंने सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर ब्रीफिंग दी होगी। अब वो कैसी ब्रीफिंग होगी, ये वर्बल है, रिपोर्ट्स में है, तो ज़ाहिर बात है ये चीफ जस्टिस ने ही अपने फैसले में रिमार्क्स में ये चीज़ वाज़े करेंगे कि रिपोर्ट्स क्या मुलाकात वाक़या हुई है या नहीं हुई, या अबहाम है इस किस्म की जो सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इस मुलाकात के हवाले से, वो भी सामने आ जाएगा। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस रिपोर्ट का आखिरकार इंतजार था वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है। और सबसे बड़ी आम चीज़ ये है कि लीगल टीमों के जरिए ये रिपोर्ट्स जमा करवाई गई है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत में कितनी गरूर जो है इस वक्त, कितना गरूर है वो इस वक्त सर उठा चुका है और गर्दन में सरिया जो है वो इस वक्त सामने आ चुका है कि एक रिपोर्ट जमा करवानी भी है तो वो लीगल टीम के जरिए पहुंचाई। हालांकि ये रिपोर्ट जो है बिल्कुल लीगल तरीका भी है कि आप अपने वकील के जरिए वो रिपोर्ट जमा करवा सकते हैं, ये एक आईनी हक है। लेकिन चाहिए ये था कि ये एक सुप्रीम कोर्ट है, एक मुअज़्ज़ज़ इदारा है, मुअज़्ज़ज़ अदलिया है,
فاضل ججز ہیں تو ان تک خود پیش ہو کر اگر یہ رپورٹ جمع کروائی جاتی تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں تھی. تو بڑی خبر یہی ہے کہ وہ رپورٹ جمع کروا دی گئی. انشاءاللہ اس رپورٹ کے اوپر جو بھی کارروائی ہوگی وہ آپ تک پہنچائے گے. آپ ہمارے چینل کا خیال رکھیں گے. پاکستان زندہ باد.